ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि ना रखते हुए और श्रद्धा परायण होकर मुझ में और मेरे सभी मतों का अनुसरण करता है, जो कुछ मैंने शिक्षा दी उसका अनुसरण करता है, वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। जैसे माँ होती है ना कि बच्चे को शिक्षा देती है, अब बच्चा डर जाता है कि मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगा, हर्डल रेस दिखा दी कि सारी इतनी तुम्हें हर्डल रेस करनी, वो कहता है मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो कूद ही नहीं पाऊंगा एक भी हर्डल। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम गिराते हुए भी तुम यदि अंत तक पहुंच गए तो तुम्हारा अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, तुम्हें चूज कर लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम यदि मेरे अंदर विश्वास रखते हो और बिना किसी आलोचना के, बिना किसी तर्क वितर्क के तुम यदि जो कुछ कहा है मैंने उनका पालन करते हो, तो भी तुम और इस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हो, तो भी तुम कर्मों से छूट जाओगे, उनके बंधन से छूट जाओगे। पर तुम्हारा प्रयास सच्चा होना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें त्रुटियां हुई तो तब तुम्हारा क्या होगा, ये अगले श्लोक में बताते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ और नष्ट हुआ ही जान। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, न केवल कृष्ण को, भगवत गीता को, संपूर्ण शास्त्रों को। देखिए भगवत गीता इटसेल्फ कह रहा है कि, भगवत गीता स्वयं कह रही है कि नेस्त्रे गुण भव अर्जुन, कि तुम सभी वेदों से ऊपर निकल जाओ। तो वो खुद ही शास्त्र को, पोथी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कैसे, शास्त्र के ऊपर कोई जाएगा कैसे। तो जैसे अभी दिखाया ना कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि मोहित कर दिया किसी को। एक बार एक जगह वाणी होती थी, अच्छी चर्चा होती थी, तो भगवत चर्चा तो हमेशा सुनना अच्छा लगता है, कहीं हो रही हो। तो वहां गई थी मैं एक बार। अब उन्होंने कहा कि शास्त्र तो मरी हुई मक्खी के समान होता है। उस दिन के बाद हाथ जोड़े और वहां जाना बंद किया। कहने वाला, कहने वाले को नहीं पता कि ज्ञान किसे कहते, सुनने वाले को नहीं पता कि ज्ञान किसे कहते, और शास्त्र को बता दिया मरी हुई मक्खी। तो अब आप वहां पहुंचेंगे कैसे, कौन ले जाएगा आपको। इसी को पढ़ करके तो आप ज्ञान अर्जित करेंगे और तब तो वहां जाएंगे। तो गुरु को नहीं पता, चेले को नहीं पता, तो पता किसे, फिर तो शास्त्र को ही पता है ना, वो मरी हुई मक्खी हो गया। तो आपने तो अपने सारे रास्ते बंद कर लिए। इसी को तो पता होना चाहिए। तो योगानंदा ने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लिखी। परमहंस योगानंदा लिखते हैं, इस बिंदु को समझाने के लिए मैं प्रायः निम्नलिखित कहानी बताता हूँ। एक धूर्त ने, जो गुरु होने का नाटक कर रहा था, अपने शिष्यों को अपने प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होना सिखाया। एक दिन आडंबर पूर्ण ढंग से उसने अपने उत्सुक शिष्यों के सामने बैठा। आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथों को उठाने के पश्चात उसने कहा, मैं तुम्हें ईश्वर का रास्ता दिखाऊंगा यदि तुम मेरे अनुदेश पर बिना शंका किए ध्यान दो। शिक्षक ने मांग की, क्या तुम सब वचन देते हो कि एक क्षण से, इस क्षण से जैसा मैं कहूंगा, जैसा मैं करूंगा ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, जो मैं करूंगा तुम भी वही करोगे। शिष्यों ने वचन दे दिया कि ठीक है वही करेंगे।
एक संयुक्त हाँ की ध्वनि एक स्वर में गूंजी। अतः शिक्षक ने शिक्षा प्रदान करनी आरंभ की। सीधा बैठे। 200 अनुयायी की आवाज तुरंत गूंजी, सीधा बैठे। इस अप्रत्याशित उत्तर पर शिक्षक ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। शिष्यों ने भी अपने शिक्षक की आज्ञा का पूर्ण पालन करते हुए चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ी। चिढ़े हुए शिक्षक ने प्रार्थना आरंभ की, परंतु उसका प्रत्येक शब्द उसके आज्ञाकारी अनुयायियों ने उसके पास वापस आने लगा। यहाँ तक कि गले को साफ करने वाली एक खांसी भी दर्शकों की ओर से खांसी की एक महामारी के रूप में आ गई। अब शिक्षक नाराज हो गए। चुप रहो मूर्खों, खांसी मत करो, मेरी नकल मत करो। और चेले खुशी से चिल्लाए, चुप रहो मूर्खों, खांसी मत करो। हताश शिक्षक ने जो भी कुछ कहा अथवा किया, उसके अतुलनीय चेलों ने वैसा ही किया। अपनी स्थिति को लगभग भूल कर उन्होंने आज्ञा दी, इस पागलपन को रोकना होगा। और अपने विवेकहीन छात्रों में से एक के गाल पर अपनी हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा। तो अब अपने आप को स्वयं बनाए मूर्ख यंत्रों से बचने के लिए व्यग्र हो गए थे, उनके बीच से भागे। अपनी असावधान शीघ्रता में स्वयं को छिपाने के लिए वे कुएं में कूद गए। उनके विवेकहीन शिष्य जो अंत में आज्ञाकारी थे, अंत तक उनके ऊपर कुएं में कूद गए। वे सब वास्तव में एक साथ स्वर्ग सिधारे। तो ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड। भ्रमित बुद्धि एक संकटपूर्ण शक्ति है। सत्य से अनजान यह आपदा ला सकती है। अंतर ज्ञान आत्मा के दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि की तुलना आकाश में उड़ती एक ऊंची पतंग से की जा सकती है, जिसकी डोर उसके उड़ाने वाले द्वारा कुशलता से पकड़ी हुई है। अंतर ज्ञान से विलग हुई बुद्धि पतंग की एक ऐसी अव्यवस्थित उड़ान है जिसकी मार्गदर्शक डोर कट गई है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को आत्मा के सर्वज्ञ अंतर्ज्ञान के भीतरी नेत्र को खोलना सिखाता है। वह भक्त जो ऐसे गुरु एवं उनकी शिक्षा को भक्ति और पूर्ण निष्ठा देता है, उसके विषय में गीता के श्लोक में कहा गया है, मोक्ष का आश्वासन दिया गया है। तो शनै शनै आगे बढ़िए। भगवत गीता आपके लिए है। आप अभी देह के अंदर हैं तो आपके लिए है। आप मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके लिए, आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए। पर जिज्ञासु को, जो मुमुक्षु है, उसको वो कहती है कि स्वर्ग का लालच मत करो, तुम मोक्ष के लिए प्रयास करो। क्योंकि स्वर्गिक सुख कुछ समय तक मिलेगा, काल बाधित है, और जब उसका काल कर्म पूरा हो जाएगा तो फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी ही जो अनंत इच्छाएं हैं, जो असंतुष्ट आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं, वो जैसे कैंसर की जड़ें होती है ना, उस तरह वो जड़ें बना लेती हैं। और अधिक से अधिक आने वाले जन्मों में वो जड़ें निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं, उनके वृक्ष बन करके जंगल बन जाते हैं, जिसमें रास्ता भूल जाते हो तुम बार बार। तो इच्छाओं को कम करो, असंतोष मत लाओ जीवन में। अपने अंदर उस चेतना को, उस प्रकाश को सर्वत्र देखते रहो। और इसी प्रकार तुम जब आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा मार्ग प्रकृति स्वयं खोलती चली जाएगी। लेकिन करना क्या है कि उसके ऊपर अडिग विश्वास रखना है, प्रश्न नहीं करना है। यदि गुरु माना है, यदि आपने योगी राज को गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो वो आएंगे एक दिन। ये विश्वास होना चाहिए कि जब मैं अधिकारी होऊंगा तो गुरु स्वयं अवतरित होंगे, उनके पास, मेरे पास आने के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। तो वो आएंगे, उनका कोई रूप आए या वो आए, वो आएंगे। और क्या पता आ ही चुके हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं, ये भी तो हो सकता है ना। जब ज्ञान मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है, तो हो सकता है कि गुरु किसी रूप में आ ही गए हो सामने। तो किसी पुस्तक के रूप में, किसी किसी फूल के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में गुरु कहाँ प्रकट होते हैं, किस प्रकार आपको आगे बढ़ाते हैं, आप नहीं जानते हो। पर बिना किसी शंका किए, बिना अविश्वास किए, बिना तर्क लगाए पालन करना,
उस सच्चे गुरु की बात का सच्चा होना चाहिए, उसके तरह नहीं जो बैठा था, नहीं तो एक साथ स्वर्ग से धारेंगे। तो पालन करते हुए, और कैसे जांचे कि सच्ची बात है कि नहीं, कि शास्त्र से मैच करनी चाहिए। देखिए, पोथी आपको स्वर्ग, नरक या मोक्ष नहीं दे सकती, पुस्तक नहीं दे सकती। उसका लिखा हुआ ज्ञान आपने याद कर लिया तो वो नहीं दे सकता, लेकिन उसको अनुभव कौन कराएगा? उस ज्ञान को आपको अनुभव जो कराए वो सच्चा गुरु। तो उसके ऊपर कभी अविश्वास मत करना, कोई तर्क मत करना, और तब तुम्हें रास्ता स्वतः मिलता चला जाएगा। जय श्री कृष्ण।